Hello friends, welcome back to my channel Joe Kitchen Recipes. So today we'll make street style malai chap at home, and for this recipe we are not going to use any oven or tandoor. So directly we are making it on the flame and the taste will be exactly the same as it gets outside. So recipe शुरू करने से पहले I request you all don't forget to like, share and subscribe to my channel. और ये जो नीचे बेल बटन है इसको भी प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बनाएंगे मलाई चाप। तो मलाई चाप के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी चाप की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के नियर अबाउट चाप को 25 मिनट्स के लिए सोक करके रखा था। तो अब हम देखते हैं कि हमारी चाप जो है वो अच्छे से सोक हुई कि नहीं। तो ये जो इनकी स्टिक्स हैं हम इनको धीरे धीरे से रिमूव करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो कितने इजीली ये हमारी जो स्टिक्स हैं वो निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारी जो चाप है वो अच्छे से सोक हो चुकी हैं। तो ऐसे कर करके हमने सारी चाप्स को रिमूव करना है इनका स्टिक्स। तो हमने अपनी चाप की सारी स्टिक्स को रिमूव कर लिया है। अब बारी आती है हम इसको स्क्वीज़ करेंगे अच्छे से ताकि इसका जो पानी है वो सारा रिमूव हो जाए। ये हमने बिल्कुल अच्छे से इसको निचोड़ देना है। निचोड़ के मैं इसको सेपरेट बोल में ट्रांसफ़र करती जाऊंगी। ऐसे कर करके हमने सारे पीसीस को हमने ऐसे निचोड़ के इनका पानी निकालना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी चाप का सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इनके हम कट करके पीसीस बनाएंगे। हमने एक चाप के 3 पीसीस करने हैं। तो बिल्कुल ऐसे डायगनली इस आकार के इस टाइप के हमने सारे पीसीस कर लेने हैं। तो 250 ग्राम्स में नियर अबाउट 4 पीसीस आते हैं चाप के और वो एक प्लेट बड़े आराम से बन जाती है। तो आप चाहो तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। सेम ही क्वांटिटी आपने फिर मसाले की उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा देनी है। चाप के पीसीस को डिवाइड करने के बाद हम अब इनको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं कैश्यूज़ 100 ग्राम्स के नियर अबाउट, और सीसमे वाइट सीसम मैंने यहाँ पे जो सफ़ेद तिल होता है वो मैंने यहाँ पे 10 ग्राम के नियर अबाउट लिया है, और साथ ही में मगज़ जिनको हम मेलन सीड्स भी कहते हैं यहाँ पे 30 ग्राम्स के नियर अबाउट मैंने लिया है। और इन तीनों को मैंने 2 घंटा पहले गर्म पानी में सोक करके रख लिया था। तो अब हम इन्हें तीनों को इकट्ठा करके इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। जो हमारे काजू और मगज़ और सिसमे सीड्स थे जो कि मैंने सोक करके रख लिए थे, उनका मैंने इस टाइप से अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कि कितना ये स्मूथ हो चुका है। तो हमें इसी फॉर्म में ये पेस्ट चाहिए होगा। तो अब मलाई चाप बनाने के लिए चलो शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो मलाई चाप के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वाइट पेपर पाउडर जो कि नियर अबाउट 1-2 चुटकी आप कह सकते हो, या हाफ से भी हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर का लिया है। साथ ही में गरम मसाला यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। तो आप हाफ या 1 टेबल स्पून यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून गरम मसाला नियर अबाउट यूज़ करूँगी। साथ ही में सॉल्ट एज पर टेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून। वो इसीलिए कि ये रेड चिली पाउडर मैं बहुत ही कम इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके बदले मैं ग्रीन चिली पेस्ट यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट भी नियर अबाउट 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैं 1 कप नियर अबाउट फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, और कुछ एक अनियंस जो कि मैंने इस टाइप के काट के रख लिए हैं जो कि बाद में गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, और लेमन को काट के इसका जूस निकाल लेंगे। और साथ ही में बटर नियर अबाउट 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पे बटर यूज़ होगा। चाट मसाला नियर अबाउट हाफ टेबल स्पून, और यहाँ पे कुछ एक चॉप्ड कोरिएंडर मैंने रेडी करके रख लिए थे जो कि लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ होंगे। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं अपने चाप को मैरिनेट करने का प्रोसेस। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो चाप थी वो कट करके रख ली थी। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी ग्रीन चिली जो कि 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही में
रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, काली मिर्ची पाउडर जो कि मैंने 2 चुटकी के करीब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून से भी कम। गरम मसाला तो यहाँ पे मैं नियर अबाउट हाफ टेबल स्पून ही यूज़ कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट। साथ ही में जो हमने पेस्ट काजू और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनका पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पे जाएंगे ऑयल के। तो ऑयल आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसका जो मसाला है अच्छे से इसके साथ मिक्स हो चुका है। तो इसी ढंग से हमें इसको मिक्स करना होता है ताकि बाद में इसका जो मसाला है अच्छे से इसमें कोट हो सके। और अब हम इसे नियर अबाउट 2 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप चाहो तो इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो और या तो फिर रूम टेम्परेचर में भी इसको 2 आवर्स के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे जो मलाई चाप के लिए हमने मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए अपना जो मसाला रखा था, चाप रखी थी, वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन को अपनी गैस के फ्लेम पे रख लिए हैं। अब साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। तो बटर हमने लास्ट के लिए भी बचा के रखना है। तो आधा बटर मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ और आधा मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सारा मसाला और चाप। अब इस सारे मसाले को हम अच्छे से बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे तंदूर के ऊपर भी आप इसको कुक कर सकते हो और या चाहो तो OTG में भी इसको बना सकते हो। लेकिन आज मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से नॉर्मल जो घरों में हर घर में अवेलेबल रहता है पैन, कोई भी इसे बना सकता है, चाहे पैन हो या चाहे OTG हो या चाहे तंदूर हो। 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो नीचे ना लगे। और ऐसे ही हम इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और साथ ही में मैं इसमें लगा दूंगी लिड ताकि ये बहुत जल्दी से पके। यहाँ पे 8 से 10 मिनट तक का टाइम हो चुका है। तो अब चेक कर लेते हैं हमारी जो चाप है वो रेडी हो चुकी है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। और साथ में किनारियों से ये फ्राइड भी दिख रही है, तो ये अच्छे से पक चुकी है। तो इसको थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो 1-2 मिनट इसको और रख सकते हो। तो ये हमारी मलाई चाप रेडी हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ग्रिलिंग रॉड। अब इसमें मैं इस मलाई चाप को एक स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। तो इसको भी मैं अब मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे रख रही हूँ। तो साथ ही में जो हमारे यहाँ पे मलाई चाप के पीसीस हैं उनको मैं यहाँ पे इसके ऊपर रखती जाऊँगी और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसी मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे ताकि जो हमारी मलाई चाप है उसको एक स्मोकी फ्लेवर मिल जाए, जो कि जैसा कि तंदूर में आता है सेम वैसा ही फ्लेवर इसमें आएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रीट फूड है, अगर आप चंडीगढ़ साइड जाओगे या दिल्ली साइड जाओगे तो आपको कहीं भी लाइक गलियों में ये इजीली अवेलेबल मिलेगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो मैंने भी जब मैं पिछली बार घर गई थी तो मैं स्पेशली चाप सीखने के लिए मैंने चाप वालों से कांटेक्ट किया था, तो उनसे ही मैं ये रेसिपी सीख के आई हूँ। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है बनाने के बाद। तो अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं कर दूंगी अपनी फ्लेम बंद। तो इस बोल में मैं अपनी सारे चाप को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैंने सेम ही पैन में जिसमें कि मैंने अपनी चाप को पकाया था उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर और डाल के अब हम इसमें जो लास्ट में हम अनियन डालते हैं वो वाले हम इसमें डालेंगे और इसको हाफ़ फ्राइड करेंगे, लाइक हाफ़ कुक्ड करेंगे, ताकि जो अनियन हैं हमारे वो रॉ ना रहें, उन अच्छे से पक जाएं। देख सकते हो हमने अपने सारे अनियंस को इसमें ऐड कर दिया था बटर में। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक हाफ़ कुक्ड करेंगे। तो ये हमारे अनियंस हाफ़ कुक्ड हो चुके हैं।
अब यहाँ पे जो हमने मलाई चाप जो इस बोल में ट्रांसफ़र की थी, अब हम इसमें ये सारे अनियंस ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ ही में यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर, पिंच ऑफ, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। आप चाहो तो इसको ऐसे लेमन जूस को स्क्वीज़ कर सकते हो, या अब अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस का। साथ ही में जाएगा चाट मसाला और धनिया पत्ती, बटर मेल्टेड, और ये रहा 1 कप मलाई का। तो मलाई, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, मलाई आप अपने टेस्ट के हिसाब से, लाइक अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मलाई का कोई टेंशन ना करिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम कभी कभी बनाते हैं तो कभी कभी तो चलता है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी मलाई चाप यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम इसे करेंगे प्लेट आउट। और साथ ही में ये मलाई चाप है तो इसको मैं थोड़ा सा मलाई के साथ इस ढंग से थोड़ा गार्निश करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रीम के साथ ही इसको सर्व करूँगी, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप चाहो तो इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हो। तो ये हमारी मलाई चाप रेडी, देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपको ये ट्राई करने के बाद ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी मलाई चाप। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको बनाने के बाद ये रेसिपी कैसी लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।